चलिए, तो विश्व के महासागर की बात करेंगे। आइए, तो हमको पता 5 महासागर है, तो पहला आ गया प्रशांत महासागर। पहला कौन हो गया? प्रशांत। तो प्रशांत महासागर क्षेत्रफल पूछेगा तो इतना है, वैसे क्षेत्रफल अभी तक पूछा नहीं है तो ध्यान नहीं देना है। तो महासागर हो गया प्रशांत महासागर का गहरा जो स्थान है, याद रखेंगे मरियाना गर्त। कौन सा हो जाएगा? मरियाना गर्त। प्रशांत महासागर का मरियाना गर्त, इसका बिल्कुल याद रखेगा। 11,022 कितना गहराई है? 11,022। अटलांटिका महासागर की बात करेगा तो ये सब नहीं पूछता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो अटलांटिका महासागर का गहरा स्थान है प्यूरिटो रिको। कौन सा? प्यूरिटो रिको गर्त। प्यूरिटो रिको गर्त, इसका 8,392। जो हम टिक कर रहे हैं वो जरूर याद रखिएगा, गहरा स्थान और आपका जो है कितना मीटर है। तो अटलांटिक का हो जाएगा प्यूरिटो रिको गर्त जो 8,392 है। हिंद महासागर, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त हो जाएगा सुंडा गर्त। हिंद महासागर का सुंडा गर्त हो जाएगा, इसका कितना है? 8,152। 8,152। अब देखिए आर्कटिक महासागर जो सबसे ऊपर में नॉर्थ में है, तो आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त बोलेगा तो यूरेशियन बेसिन हो जाएगा। कौन सा? यूरेशियन बेसिन। कौन सा? यूरेशियन बेसिन। कितना? 5,450। 5,450 मीटर। अब पूछेगा अंटार्कटिका महासागर सबसे नीचे है, अब इसका क्षेत्रफल भी नहीं पता है ना इसका गहरा स्थान, अभी तक इसका खोजा नहीं गया, ठीक है। तो अंटार्कटिका को नहीं खोजा गया। अब इसी वीडियो में दूसरा कवर कर लेंगे, विश्व के प्रमुख नहरें। चलिए विश्व की प्रमुख नहरें एक बार देख लेते हैं। चलिए ज़्यादा नहीं होगा, 10-12 को होगा, थोड़ा सा छोटा सा वीडियो देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। सूनहर बोलेगा तो सूनहर ये अमेरिका में ही सबने पूछेगा, लेकिन स्थिति याद रखेंगे किसके किसके बीच में। सूनहर जो है ये सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है। कौन कौन? सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ने वाली कौन सी हो जाएगी नहर? सूनहर। तो सूनहर, सुपीरियर और ह्यूरन। सूनहर, सुपीरियर और ह्यूरन। ईरी नहर बोलेगा तो ईरी हो जाएगा ईरी झील और मिशिगन झील। ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ने वाली नहर कौन सी हो जाएगी? ईरी झील। जिसका भी शुरुआत होगा वो स्टार्टिंग वाला नाम से शुरुआत होगा, ठीक है। जैसे गोटा नहर, तो गोटा नहर जगह स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच है, तो स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच वाला नहर कौन जाएगा? गोटा नहर। कौन सा नहर? गोटा नहर। एक है कील नहर। कील नहर जर्मनी में पड़ता है, तो कील नहर जो है वो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में। कौन कौन? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। पूछा हुआ सवाल है, बिल्कुल याद रखेंगे। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में हो जाएगा आपका कील नहर। आप पूछेगा उत्तरी सागर नहर, एक अलग से उत्तरी सागर नहर, ये किसको जोड़ता है? ये उत्तरी सागर को तो जोड़ेगा ही, साथ में एम्स्टर्डम के बीच है। किसके? एम्स्टर्डम के बीच हो जाएगा। तो उत्तरी सागर नहर हो जाएगा आपका उत्तरी महासागर और एम्स्टर्डम के बीच हो जाएगा। मैनचेस्टर नहर की बात करेगा तो मैनचेस्टर हो जाएगा आपका मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच। मैनचेस्टर हो जाएगा कौन कौन किसके बीच? मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में, ठीक है। अब देखिए न्यू वाटरवे, तो न्यू वाटरवे किसके किसके बीच में है बाबू? तो हो जाएगा उत्तरी सागर और रटारडम के बीच, ठीक है, याद रखेंगे। न्यू वाटरवे किसके किसके बीच में? उत्तरी सागर, रटारडम। उत्तरी सागर और रटारडम। न्यू वाटरवे याद रखेंगे, न्यू वाटरवे का उत्तरी सागर और रटारडम। पूछेगा वोल्गा डान नहर, है ना, वोल्गा डान नहर, तो वोल्गा डान नहर जो हो जाएगा आपका है रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच में, ठीक है, याद रखेंगे। कौन कौन? रोस्टोव और स्टालिनग्राड। नहीं होगा तो कॉपी में लिख लीजिएगा, चाहे लुसेंट से भी उतार लीजिएगा। वोल्गा डान नहर हो जाएगा रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच में। आइए थोड़ा सा बस इतना ही था, बस इतना ही आपको याद रखना है। यहीं से सवाल जो है सारा फंसता है और यहीं से आपको जो है स्टैटिक बना के देता है, जो अभी आपका एग्जाम में पूछता है नहर वगैरह। इसमें कोई बच्चे तो अनजान नहीं होंगे कि भाई ये नहर नहीं पूछता है, आप सबको पता होगा कि यही सबसे एक सवाल जो है एकदम रहता ही रहता है। अब देखिए यहाँ पे न्यू वाटर में वोल्गा डान हो गया। अब देखिए वेलेंट नहर, तो वेलेंट नहर हो जाएगा आपका ईरी और ऑन्टेरियो के बीच में। तो वेलेंट नहर किसके किसके बीच में हो जाएगा? ईरी और ऑन्टेरियो के बीच में हो जाएगा। अब देखिए केपी नहर, तो केपी नहर किसके किसके बीच में? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पूछा हुआ सवाल है यहाँ से, तो केपी नहर किसके किसके बीच में? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच में। स्वेज नहर की बात करेगा जो मिस्र में, ये भारत में था केपी नहर, ठीक है। स्वेज नहर की बात करेगा तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। तो स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है? तो स्वेज नहर हो जाएगा लाल सागर को और भूमध्य सागर के बीच हो जाएगा। पनामा नहर जो 1914 में इसको बनाया गया था, तो पनामा नहर किसके किसके बीच में है? कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच में। कौन कौन? प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को जोड़ती है। तो पनामा नहर किसको किसको? कैरिबियन और प्रशांत महासागर को, ठीक है। अल्बर्ट नहर की बात करेगा तो अल्बर्ट नहर पूछेगा तो एंटवर्प लीग, है ना, एंटवर्प लीग और वेनेलक्स, वेनेलक्स को जोड़ती है, ठीक है। किसको? एंटवर्प और वेनेलक्स को जोड़ती है, याद रखेंगे। तो पूछेगा एल्बर्ट नहर किसको किसको जोड़ती है? एल्बर्ट नहर जगह पर एंटवर्प लीग और वेनेलक्स को जोड़ती है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में छोटा सा और लाके जो है दूसरा चीज आप लोग को देंगे। धन्यवाद।